अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और फर्दर फिर हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक जो हमने क्लास में एक्सरसाइज की है वो ये है कि किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। इसको हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज कहते हैं। तो किस तरीके से जनरेट करते हैं हमारे पास एक सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट या सेट ऑफ सिंबल्स जो होते हैं उसको हम सिग्मा के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की हुई है ये कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि ए से तो बहुत ए से तो लैंग्वेज जनरेट हो जाती है, लेकिन जब हमने कंस्ट्रेंट लगाया हो तो फिर हम कंस्ट्रेंट के मुताबिक वो लैंग्वेज जो है वो जनरेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। तो इसमें हमने एक लैंग्वेज एल जनरेट करनी है जिसकी लेंथ ऑड हो। अब यहाँ पर वर्ड लेंथ का आया, तो लेंथ क्या होती है ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक वर्ड है या एक हमारे पास स्ट्रिंग है, उसके लेटर्स की जितनी भी क्वांटिटी होगी वो उसकी लेंथ कहलाएगी। जैसे आपके सामने अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो ये 3 लेंथ है, ये 1 लेंथ के साथ है। तो जितने नंबर ऑफ़ लेटर्स होंगे या अल्फ़ाबेट होंगे उसकी जो लेंथ होगी उसको हम काउंट डाउन करेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। फिर हमारे पास हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 2 भी की थी। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हमारे पास एक लैंग्वेज थी द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स दैट डज़ नॉट स्टार्ट विद ए, कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज जो है वो जनरेट करनी है और जिसमें वो तमाम लेटर्स जो ए से स्टार्ट होते हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं होने चाहिए। तो ये यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है। ओवर द अल्फ़ाबेट हमारे पास ये सिग्मा है, सिग्मा में हमारे पास जो भी हम लैंग्वेज जनरेट करेंगे वो ए बी सी ये 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं। इसके थ्रू जो है वो हम लैंग्वेज जो है वो जनरेट करेंगे। तो इसका हमने एक तरीका देखा था कि हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम तमाम पॉसिबल अल्फ़ाबेट के साथ स्ट्रिंग्स इसकी जनरेट कर देते हैं। जब हमारे पास तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाती हैं जिसमें ऐसी भी स्ट्रिंग्स होती हैं जो ए से स्टार्ट होती हैं, तो वो सारी हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। उसके बाद कंस्ट्रेंट के मुताबिक हमें वो तमाम जो ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिसमें ए जो है वो स्टार्ट में आता है उसको हम डिसक्वालीफाई कर देंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो हमारे पास लैंग्वेज बचेगी वो ऑब्वियसली वो हमारे पास वही लैंग्वेज होगी जो हम चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर पे हमने ये एक्सरसाइज की है। चूँकि कोरोना की वजह से ऑब्वियसली मैं क्लास में जिस तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज करवाता था अब वो उस तरीके से आपकी एक्सरसाइज तो नहीं हो सकती। अब ये आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। आल्दो कि मैं एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर दिया करूँगा, आप उसको एक्सरसाइज करें। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे अगले लेक्चर्स को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। चूँकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो इसकी प्री रेक्विजिट है कंपाइलर की, तो चूँकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपने इतने अच्छे तरीके से नहीं की तो मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपको इस लेवल पे करवाना चाहता हूँ ताकि आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर फर्दर लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन एंड अगेन, जैसे हमने क्लास में 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास में हम जो है वो एक्सरसाइज करते थे, इसी तरह आपको यहाँ भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो आज हम इसको देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हम इसको कैसे जनरेट करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। तो देखते हैं जी, रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स।
तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है दैट स्पेसिफाइज सर्च पैटर्न। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो किस काम आते हैं, किसी भी पैटर्न से रिलेटेड हमने कोई सर्च करनी है उसमें हमारे ये रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो काम आते हैं। यूजुअली सच पैटर्न्स आर यूज्ड बाय स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम्स फॉर फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग्स और फॉर इनपुट वैलिडेशन। तो अगर आपके बहुत अच्छे तरीके से आप रेगुलर एक्सप्रेशंस कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आगे आप अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपके प्रोजेक्ट में जो है वो एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या फाइंड आउट करके उस किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक वर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं, उसकी जगह रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारी एग्जांपल है, ये हमारे पास ए स्टैरिक है। तो ए स्टैरिक का मतलब ये होता है कि इसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स शामिल होंगी जिसमें हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगी, इसमें ए के कम्बिनेशन के साथ तमाम स्ट्रिंग्स शामिल होंगी। तो जब स्टैरिक का वर्ड आए तो इसका मतलब ये होता है कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। जैसे हमारे पास ये एम्प्टी है, ए है, डबल ए है, ट्रिपल ए है, सो ऑन, इस तरह ये लैंग्वेज जनरेट होती है। इसी तरह हमारे पास अगर ए प्लस हो तो ए प्लस का मतलब ये होता है कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। चूँकि वो एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें इंक्लूड नहीं होगी और बाकी तमाम स्ट्रिंग्स इंक्लूड होंगी तो उसको ए प्लस बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग का जो है वो डिफरेंस है। आगे एक्सरसाइजेस से काफ़ी जो है वो हमें इस चीज़ का जो है वो हेल्प मिल जाएगी। Before defining the regular expression, we must know following for a language L defined over the alphabet sigma। तो इससे पहले कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को स्टार्ट करें तो इसमें से 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? If x is some string defined over sigma then x means same as x। ये एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर हमारे सिग्मा के अंदर x जो है वो हमारा अल्फ़ाबेट है तो उससे जनरेट होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स जो होंगी वो x ही होंगी, उसमें कोई y इंक्लूड नहीं करेंगे, z इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ x1 x2 आर डिफाइंड ओवर द सिग्मा। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा के अंदर हमारे पास 2 लेटर्स हैं, एक x1 है और दूसरा x2 है। अब जब हम x1 कहते हैं और x2 कहते हैं तो ये 2 डिफरेंट लेटर्स हो जाते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट हो जाते हैं। ओवर द सिग्मा देन x1 x2 मीन्स x1 फॉलोड बाई x2। इसको हम कंकैटिनेशन भी कहते हैं। अब ये देखें, ये कॉमा है। कॉमा का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक सिग्मा है, उसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट हैं। कैसे पता लगा? कॉमे के साथ पता लगा। और दूसरी क्या चीज़ थी? x1 है और x2 है। 1 और 2 ये दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जब हम इसमें से हम क्रिएट करेंगे कोई स्ट्रिंग, जैसे हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, ये क्योंकि ये सिग्मा के अंदर अल्फ़ाबेट आते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई x1 और x2। अब x1 पहले आ रहा है और x2 बाद में आ रहा है। तो जब x1 पहले आए और x2 बाद में आए तो इसका मतलब ये होता है कि x1 फॉलोड बाई x2। इसको हम कंकैटिनेशन भी कहते हैं कि चीज़ों को मिला देना। तो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट पहले आ रहा होगा वो फॉलो कर रहा होगा दूसरे को। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ x1 x2 आर डिफाइंड ओवर सिग्मा, ये वो पहले वाली ही है, देन x1 प्लस x2
अब यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर यहाँ पर आपके सामने है, तो प्लस का ऑपरेटर बेसिकली ये और का ऑपरेटर है, या तो इसमें से x1 होगा या x2 होंगे या दोनों होंगे, एनी वन ऑफ द बोथ x1 एंड x2। तो एक टाइम में एक ही जो है वो इसमें से हम लेंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ x इज़ सम स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा देन x स्टैरिक। अब यहाँ पर मैंने जब स्टैरिक का जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया था, वो तो एक लेमैन लैंग्वेज थी कि जी एक पर्सन को समझाने के लिए थी, लेकिन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में उसको क्लीन स्टार क्लोजर बोलते हैं। तो जब भी x के ऊपर हमारे पास स्टैरिक आए तो इसका मतलब ये क्लीन स्टार क्लोजर है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर हमने आगे अपनी एग्जांपल्स में इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं जी, यहाँ से काफ़ी हमारी क्लियर हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सारी चीज़ें तो मैं नहीं आपको पढ़ा सकता, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मेरा तो सब्जेक्ट कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का है। चूँकि आपकी फाउंडेशन मैंने बनानी है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ये मैं वो करवा रहा हूँ। बाकी अगर आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डिटेल से पढ़ना चाहे तो इन स्लाइड्स के ऊपर डिटेल से इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। तो पहली एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है बाय यूजिंग क्लीन स्टार क्लोजर के साथ। तो ये हमारा क्लीन स्टार है और द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन ए। अब यहाँ पर देखें बी हमारे पास क्लीन स्टार है और इससे पहले हमारे पास ए है और इसके बाद ए है। इज़ द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एस एंड बीस दैट हैव एट लीस्ट 2 letters that begins and end with a's and that have nothing but b's inside if anything at all। तो यहाँ पर हमने पहले भी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर हमारे पास ये देखेंगे हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, ये एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, जैसे x1 है और x2 है। इसी तरह हमारे पास ये अभी हमारे पास ये यही प्रॉपर्टी आ गई। अब ये देखें a जो है वो हमारे पास फॉलो कर रहा है किसको, b स्टार क्लीन क्लोजर को, और b स्टार जो है वो फॉलो कर रहा है a को। तो अब दोनों साइड के ऊपर हमारे पास a की स्ट्रिंग है। अब हम इसको अगर हम डिटेल से लिखना चाहें तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज जनरेट कर लेते हैं। तो इसकी लैंग्वेज कैसे जनरेट होगी, बी क्लीन स्टार क्लोजर जो है कैसे आएगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा और तमाम इसमें स्ट्रिंग्स शामिल होंगी जो कि बी से क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे सिंगल बी है, फिर डबल बी है, ये ट्रिपल बी है, ये 4 times बी एंड सो ऑन। तो अब चूँकि ए इससे पहले आ रहा है और ए इसके बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उससे पहले यहाँ भी ए लग जाएगा, यहाँ पर भी ए लग जाएगा, ये डबल बी से पहले ए लगेगा और डबल बी के बाद एक ए लगेगा। इस तरीके से ये लैंग्वेज जनरेट होती है। अब होता ये है कि हमारे पास इस तरह की लैंग्वेज आपको दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। तो आपके पास ये लैंग्वेज होगी और आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होगा। जैसे हमें यहाँ से ही पता लग रहा है कि जी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, और यहाँ पर ये देखें बी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब बी ग्रेजुअली हमारे सामने इंक्रीज़ करे तो इसका मतलब ये है कि ये क्लीन स्टार क्लोजर है। तो और इसकी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है वो एक और स्ट्रिंग है जो कि उसके साथ कनकैटिनेट कर रही है। अब हम एग्जांपल 2 की तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है।
regular expression which contains all the strings of A's and B's in which all the A's if any come before all the B's। अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज लिखते हैं तो उस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के अंदर ही हमें काफ़ी डिटेल लिखी होती है कि आपने जो है वो किस तरीके से इसको बनाना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है, अब मैं इसको डिटेल से आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा ताकि इसको बनाना हमारे लिए आसान हो। तो बनाना हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले उसकी हम पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम जो है वो इसको जो है वो करेंगे। जैसे हमारे पास ये है जी, रेगुलर एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल स्ट्रिंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि एज और बीज की तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो इसमें शामिल होंगी। और जब ऑल का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर है। अब ऑल जो है वो एज और बीस दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए के ऊपर भी स्टैटिक होगा और बी के ऊपर भी स्टैटिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑल द एज इफ़ एनी कम्स बिफोर। कम्स बिफोर का मतलब है कि जितने भी एज होंगे वो बी से पहले आएंगे। ऑल द बीज, तमाम बीज से पहले आएंगे। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ही देखें तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें काफ़ी डिटेल मिल जाती है कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह का होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, ए स्टैटिक है और बी स्टैटिक है। ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं लिखना। उसके लिए सबसे पहला आपने क्या काम करना है, उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ए स्टैटिक की लैंग्वेज जनरेट कर लेनी है। फिर आपने बी स्टैटिक की लैंग्वेज जो है वो आपने क्रिएट कर लेनी है। फिर उन दोनों लैंग्वेजेस को कनकैटिनेट कर देना है। जब वो दोनों लैंग्वेजेस कनकैटिनेट हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना। तो इसी तरीके से इन दोनों को लैंग्वेज को, यहाँ पर दो हमारे पास स्टेप्स जो है वो मिसिंग हैं। वो आपने स्टेप्स क्या करने हैं वो इसके अंदर जो है वो आपने जो है वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ए स्टैटिक है, बी स्टैटिक है और अलग-अलग आपने लिखने हैं, फिर उन दोनों को कनकैटिनेट कर देना है। अब हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 3 है और इस एग्जांपल नंबर 3 में जो गिवन चीज़ है वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन विच डिफाइन द लैंग्वेज एक्स की पावर ऑड। एक्स की पावर ऑड का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑड नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी। ऑड नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं? 1 होती है, 3, 5, 7, इस तरीके से ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। अब हमारे पास ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब आपने डिटेल से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्लीन क्लोजर की जो हमारे पास लैंग्वेज जनरेट होती है वो तमाम पॉसिबल जो है वो इसमें अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो भी इसमें शामिल है, वो इसमें मैंने नहीं लिखी हुई, लेकिन आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। इसमें अगर हम देखें तो एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास, एक्स है, डबल एक्स है और ये इस x3 टाइम है, x4 टाइम है, ये इसको 4 टाइम भी कर लीजिएगा और सो ऑन, इस तरीके से ये चलता है। अब इसके साथ अब हम क्या करते हैं कि इस लैंग्वेज के साथ हम x को कनकैटिनेट कर देते हैं। जब हम x को कनकैटिनेट करते हैं तो ये जो x है वो इसके साथ जो है वो कनकैटिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ सिंगल x है और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सिंगल x कहाँ से आया है, ये वाला x है। और ये क्यों सिंगल x है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ। तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह ये हमारा x आ गया है। और उसके बाद
ये हमारा x था, उसके साथ एक और x कंकैटिनेट हुआ। इसी तरह हमारे पास तमाम x जो है वो कंकैटिनेट होने शुरू हो गए। चूँकि ये ऑड नंबर है, अब हमारे पास ये ऑड और इवन दोनों नंबर्स हैं, तो हमें तो सिर्फ ऑड चाहिए। तो ऑड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और x को साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिर्फ x को क्लीन क्लोजर करते हैं तो इसमें हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाती है, इसमें इवन भी आ जाते हैं, ऑड भी आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको कंकैटिनेट करते हैं तो तब भी इवन ऑड हमारे पास आ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और x जो है वो इसके साथ जो है वो कंकैटिनेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखें, x जो है वो इसके साथ जो है वो कंकैटिनेट होना शुरू हो गया, और यहाँ पर हमारे पास ऑड लेंथ आ गई x 3 टाइम x है और ये 5 टाइम x है। बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस लैंग्वेज की वो ऑड में आ जाती हैं। अब हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को हम देखते हैं जी। ऑल द वर्ड्स इन टी बिगन विद एन ए और ए सी। अब यहाँ पर ये जो एन है ये और ए, ये कोई स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। और लेटर्स कौन कौन सी हैं, ये एक ये लेटर है और एक ये लेटर है। ए लेटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकली आपको बताने के लिए ये एक है, वर्ड इसकी मीनिंग एक आती है। तो ऑल द वर्ड्स इन टी बिगन्स विद एन ए और ए सी एंड देन आर फॉलोड बाय सम नंबर्स ऑफ बीस। अब यहाँ पर देखें, वर्ड और का इस्तेमाल हुआ है। तो जब वर्ड और का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब ये होता है कि या ये ए होगा या ये सी होगा। ये हमें कैसे पता लगा, हमने अभी इससे पहले हमने जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एक लैंग्वेज है x1 प्लस x2 का मतलब ये है कि एनी वन ऑफ बोथ x1 एंड x2। तो या हमारे पास x1 हो सकती है एक टाइम में या x2 हो सकती है। इसी प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया तो हमारे पास ये जो है ये आ जाती है कि जी A है या C है। तो ये हमारे पास A और C देन आर फॉलोड बाय सम नंबर्स ऑफ 20। तो फॉलोड बाय, फॉलोड का मतलब है कि ये B को फॉलो कर रहा है। तो जब ये B को फॉलो करेगा तो सम नंबर्स ऑफ B, अब उन्होंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि जी ओनली B, यहाँ पर वर्ड बीज आ गया तो इसका मतलब है कि तमाम बीज को वो फॉलो करेगा। तो इससे क्या कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी वो आपके सामने है, A और C। अब यहाँ पर लिखा है A या C, सबसे पहले ये आ जाएगा क्योंकि सबसे पहले हमने इसकी लैंग्वेज बनानी है और इसकी लैंग्वेज के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको कंकैटिनेट कर देना है। तो सबसे पहले आ गया A और फिर हमारे पास आ गया C। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, A को कंकैटिनेट करेंगे B के साथ, तो ये A B आ गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, C को B के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो ये C B आ गया। इसी तरह हमारे पास A है। अब ये क्लीन स्टार क्लियर है तो इसमें तो ज़्यादा स्ट्रिंग्स होती हैं। अगर हम B देखें तो पहले हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, फिर B आता है, फिर डबल B आता है, ये ट्रिपल B आता है, इस तरीके से। तो पहले हमने सिंगल B के साथ किया, अब फिर हम डबल B के साथ करेंगे। तो क्या होगा, A डबल B, C डबल B, फिर हम ट्रिपल B के साथ करेंगे, A ट्रिपल B, C ट्रिपल B। इस तरीके से हमारी ये जो है वो लैंग्वेज जो है वो जनरेट होगी। अब आ जाते हैं लैंग्वेज नंबर 5 के ऊपर, ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। अब हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, इसमें हमने लिखा हुआ है कि ए फाइनाइट लैंग्वेज L दैट कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स। अ वर्ड आ गया ऑल, ऑल से
हमें ये है कि तमाम स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 3। अब यहाँ पर हमने वही लैंग्वेज, हमने वही स्ट्रिंग्स इंक्लूड करनी है जिनके लेटर्स की या सिंबल्स की जो लेंथ होगी वो 3 होगी। 3 से ज़्यादा जितनी भी होंगी वो इसमें से डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो हम किस तरीके से करेंगे? अब हमारे पास ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमने इससे बनाना है। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a है या b है, a या b है और a या b है। अब हम इनको अलग-अलग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। a या b है, अब ये देखिए a है या b है, इसको भी देखा हमने a है या b है। अब हम क्या करते हैं, a प्लस b और a प्लस b इनसे हम कंकैटिनेट करके चीज़ें बनाते हैं। तो क्या होगा, a होगा, a सबसे पहले इसके साथ कंकैटिनेट होगा, ये डबल a बन जाएगा। फिर किसके साथ कंकैटिनेट करेगा, a b के साथ होगा, तो ये a b आ गया। फिर क्या होगा, b a के साथ कंकैटिनेट होगा, तो b a आ गया। फिर ये b जो है वो b के साथ कंकैटिनेट करेगा, ये डबल b आ गया। तो हमारे पास जो लैंग्वेज आई वो a प्लस b यानी कि a या b, उसमें से हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग्स निकली, हमारे पास ये 1 2 3 4 स्ट्रिंग्स निकली। अब इसके साथ हम एक और a और b इसके साथ कंकैटिनेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास a और b, a और b, a और b, ये 3 टाइम्स अगर हम करते हैं तो उससे हमारी कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो जाती है, वो तमाम उसमें स्ट्रिंग्स शामिल होंगी जिसमें जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो हमारी एग्जैक्टली 3 होगी। यहाँ पर एग्जैक्टली 3 का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो कैसे होगी वो देखते हैं जी। अब हमारे पास a और b, ये सबसे पहले इसको देख लेते हैं। a और b की हमारी लैंग्वेज ये है a और b। अब a और b ये जो दो हैं, इसका रिज़ल्ट हमने पहले से यहाँ पर निकाला हुआ था, तो वो यहाँ पर आ जाता है। अब किस तरीके से कंकैटिनेट करेंगे, सबसे पहले a को इसके साथ कंकैटिनेट करेंगे, तो ये बन जाएगा ट्रिपल a। फिर इस a को इसके साथ कंकैटिनेट करेंगे, ये बन जाएगा डबल a b। फिर इसको हम करेंगे इसके साथ कंकैटिनेट, a b a बन गया। फिर a डबल b बन गया। इसी तरह b को करेंगे, b डबल a बन जाएगा। फिर b a b, ये बनेगा डबल b a और यहाँ पर ट्रिपल b बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है वो लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी और ये जो लैंग्वेज है वो इस कंस्ट्रेंट को फुलफ़िल कर रही है, लेंथ एग्जैक्टली 3। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 है। दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ए और ए बी इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग्स। तो नल स्ट्रिंग्स कैसे आएंगी इसमें, ये हमारे पास नल है या एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ए आ जाएगा या बी आ जाएगा, ए और बी ये आ गए हमारे पास। अब क्या है, ये होल के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर है, तो फिर एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स इसकी जनरेट होंगी। तो ये पहले आएगा डबल ए, ये डबल ए आ जाएगा। फिर ये ए और बी के साथ कंकैटिनेट होगा, फिर ये बी ए के साथ कंकैटिनेट होगा, फिर ये खुद के साथ एक कंकैटिनेशन बनाएगा। इस तरीके से ये जो है वो लैंग्वेजेस जो है वो बनती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली इन एक्सरसाइजेस को आप घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और घर के लिए मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूं कि आपने किस तरीके से जो है वो इसको करना है। तो हम इसको करेंगे। ये मैंने एक्सरसाइज आपके लिए बना के रखी हुई है। इसमें आपने जो आपका जो टास्क होगा वो आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने होंगे। पहला ये है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एंडिंग विद द स्ट्रिंग ए डबल बी। तो आपने वो तमाम
जो है वो स्ट्रिंग्स बनानी है। किस में से बनानी है? ए और बी में से बनानी है, यानी कि ए बी और इसमें सी नहीं शामिल होना। और वो तमाम इसमें से जो है वो स्ट्रिंग्स हम इंक्लूड करेंगे जिसके एंड पे ए डबल बी आता है। तो बाकी जो स्ट्रिंग्स होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो पहला आपने एग्जांपल ये करनी है घर पे बैठ के। सेट कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर्स ऑफ वंस इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आपने जो है वो इवन नंबर्स ऑफ वंस जो है वो उसके साथ आपने इसको करना है, इसके साथ एम्प्टी स्ट्रिंग भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज ऑफ इवन लेंथ। अब यहाँ पर इवन लेंथ आ गया, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस हैं। ये वंस जो है वो हमारा लेटर है, यहाँ पर ए और बी लेटर है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाई कंकैटिनेटिंग एनी कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स डबल ए बी, बी ए एंड डबल बी इंक्लूडिंग नल वैल्यूज़। तो आपने स्ट्रिंग्स ए और बी ऐसी लेनी है जो कि इवन लेंथ की होनी चाहिए और उसके अंदर कम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए? ये ऐसा होना चाहिए डबल ए बी, बी ए और बी बी, इसमें इनमें इस तरीके से ये जो है वो होना चाहिए जिसमें इंक्लूड नल भी होना चाहिए। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अटेम्प्ट ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, इन्हीं एग्जांपल्स को जो मैंने आपको घर के लिए एक्सरसाइज दी है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके मिड टर्म की भी प्रेपरेशन है। आपके मिड टर्म में एक क्वेश्चन इंक्लूड होगा जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट को देखते हुए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने होंगे। तो आप कैसे बना सकते हैं उसकी एक्सरसाइज हम इसमें जो है वो इन 2 लेक्चर्स में हम करेंगे, क्योंकि जो रेगुलर एक्सप्रेशन का लेक्चर है एक तो हमने आज जो है वो कंप्लीट किया है, एक हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चूँकि सब्जेक्ट ऐसा है, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो नहीं है, ये बेसिकली आपका एक्सरसाइज इसमें आप ज़्यादा करते हैं। ये तो मैंने 3 एग्जांपल्स दी हैं, आप नेट से या बुक से आप जो है वो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं और भी मटेरियल जो है वो गूगल क्लासरूम में जो है वो अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकें। आई डू होप कि इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो फिर कंपाइलर के लिए भी आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। अभी से आप एक्सरसाइज करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंपाइलर की हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।